गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे समुच्चय सेट्स का भाग 27। अभी तक हम 26 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 27वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हम्म तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 34। आज हमारे पास उदाहरण नंबर 34 है, जिस पर हम दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो। उदाहरण नंबर 34। एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए। है ना, एक महाविद्यालय है जिसमें फुटबॉल के लिए 38 और बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए। है ना, यदि ये पदक कुल 58, है ना, यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले और केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले। है ना, यदि ये जो पदक है वह कुल कितने 58 लोगों को मिले और केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले। है ना, ऐसे 3 लोग थे जिनको तीनों खेलों के लिए मिले। तो कितने लोगों को 3 में से ठीक ठाक 2 खेलों के लिए मिले। है ना, हमें क्या निकालना है, कितने लोगों को 3 में से ठीक ठाक 2 खेलों के लिए मिले। है ना, एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न कहता है कि एक महाविद्यालय है जिसमें फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए। है ना, यदि ये जो पदक है वह कुल 58 लोगों को मिले और केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले, तो कितने लोगों को 3 में से ठीक ठाक 2 खेलों के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, प्रश्न समझ में आ गया। तो चलो हल की तरफ चलते हैं। हम्म, हल। मान लीजिए कि एफ, बी तथा सी उन लोगों के समुच्चय निरूपित करते हैं जिन्हें क्रमशः फुटबॉल, बास्केटबॉल तथा क्रिकेट के लिए पदक मिले। है ना, एफ है, एफ किसे एफ जो समुच्चय है वह किनका, फुटबॉल में जिन्हें पदक मिला है उनका समुच्चय, उनके समुच्चय को हम एफ से निरूपित करेंगे। बास्केटबॉल में जिन्हें पदक मिला है उनके समुच्चय को हम बी से निरूपित करेंगे तथा क्रिकेट के लिए जिन्हें पदक मिला है उन्हें हम सी से निरूपित करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एफ, बी तथा सी उन लोगों के समुच्चय निरूपित करते हैं जिन्हें क्रमशः फुटबॉल, बास्केटबॉल तथा क्रिकेट के लिए पदक मिले। है ना, यहाँ एन एफ का मान 38 है, एन बी का मान 15 है और एन सी का मान 20 है। है ना, क्यों, देखो एफ क्या है, जिन जिन विद्यार्थियों को फुटबॉल के लिए पदक मिला उन्हें हमने एफ से निरूपित किया है ना, तो इतने 38, है ना, 38 38 विद्यार्थी हैं जिन्हें फुटबॉल के लिए पदक मिला। है ना, तो एफ समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी होगी, 38 होगी। है ना, तो एन एफ कितना होगा, 38। ऐसे ही बी क्या है, जिन्हें बास्केटबॉल के लिए पदक मिला। है ना, तो समुच्चय बी के अवयवों की संख्या कितनी है, 15 है, क्योंकि 15 15 विद्यार्थियों को बास्केटबॉल के लिए पदक मिला। वैसे ही एनसी का मान कितना है, 20 है। सी किसे निरूपित कर रहा है, क्रिकेट के लिए पदक मिलने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय को। है ना, मतलब सी समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी है, 20 है, क्योंकि 20 पदक क्रिकेट के लिए मिले हैं। है ना, तो एन एफ का मान है 38, एन बी का मान है 15 और एन सी का मान है 20। और अब एन एफ सम्मिलन बी सम्मिलन सी कितना है, 58 है ना, हमने पढ़ा था कि कुल पदक कितने 58 लोगों को मिले हैं। है ना, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट को मिला के जो कुल पदक है वह कितने 58 लोगों को मिले हैं। है ना, तो एन एफ सम्मिलन बी सम्मिलन सी कितना है, 58 है। और एन एफ सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी कितना है, 3 है। है ना, क्या है, एन एफ सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी कितना है, 3। एफ सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी मतलब जिनको फुटबॉल, बास्केटबॉल तथा क्रिकेट तीनों के लिए पदक मिले। है ना, उनकी संख्या कितनी है, 3 है। प्रश्न में था ना कि केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिला। 3 खेल कौन से, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट, तो 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए पदक मिले। ठीक है, तो एन एफ सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी का मान कितना है, 3 है। पुनः अब देखिए हमारे पास ये सूत्र है जिसे हमने पढ़ा था। है ना, सूत्र पढ़ा था हमने कि जब एन एफ सम्मेलन बी सम्मेलन सी का सूत्र क्या होगा, एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन एफ सर्वनिष्ठ बी माइनस एन एफ सर्वनिष्ठ सी माइनस एन बी सर्वनिष्ठ सी, और प्लस कर देंगे एन एफ सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी को। है ना, ये सूत्र कैसे, देखो वैन आरेख के द्वारा देखते हैं। है ना, ये हमारे पास एक वैन आरेख है जिसमें जो आयत है ना, ये जो आयत है ये सार्वत्रिक समुच्चय यू को निरूपित कर रहा है। और ये जो 3 वृत्त हैं ये हमें एफ, बी और सी, है ना, इन 3 समुच्चय को निरूपित कर रहे हैं।
है ना। अब हमें क्या निकालना था, एफ सम्मिलन बी सम्मिलन सी, है ना। एफ सम्मिलन बी सम्मिलन सी का मतलब क्या है, ये आयत का पूरा भाग, ये और ये, है ना। लेकिन ये याद रखना है, हमने किसी भी भाग को एक ही बार लेना है, एक से ज्यादा बार नहीं ले सकते, है ना। तो क्या होगा, एफ सम्मिलन बी सम्मिलन सी। तो प्रश्न के हिसाब से क्या है, सूत्र के हिसाब से क्या है, एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी, है ना। तो हमने पूरा ये ले लिया, है ना, पूरा ये आयत ले लिया एफ समुच्चय का, मतलब वृत्त ले लिया एफ समुच्चय का, पूरा वृत्त हमने बी समुच्चय का ले लिया, और पूरा वृत्त हमने सी समुच्चय का, ये तीनों सर्कल हमने ले लिए, है ना। लेकिन अगर देखें तो हमने जब ये और ये ली, तो ये वाला भाग जो है वह दो बार आ गया, और फिर जब हमने ये लिया, है ना, हमने ये लिया, तो ये वाला भाग जो है वह दो बार आ गया, और जब हमने ये वाला भी लिया, है ना, ये वाला वृत्त लिया, तो ये जो ये और ये भाग है ये दो बार आ गया, और जो बीच का डी वाला भाग है ये तीन बार आ गया, है ना। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक ही बार चाहिए कि पूरा ये, फिर बचा हुआ ये, और फिर बचा हुआ ये वाला भाग, है ना। तो हम क्या करेंगे, एन एफ पहले ये लेंगे, है ना, एन बी तो हम पूरा ये वृत्त लेंगे, फिर एन सी तो ये वृत्त लेंगे, है ना। अब हम इसमें से माइनस क्या करेंगे, हम इससे माइनस करेंगे एफ इंटरसेक्शन, मतलब एफ सर्वनिष्ठ बी, तो हम ये वाला भाग माइनस कर देंगे, है ना। फिर क्या भाग माइनस करेंगे, बी इंटरसेक्शन एन बी सर्वनिष्ठ सी भाग करेंगे, तो ये वाला भाग हटा दिया, और फिर माइनस एन एफ सर्वनिष्ठ सी, तो ये वाला भाग हटा दिया, है ना। तो ये जो भाग है ये कितनी दो बार आया था, लेकिन हम उसे हटा तीन बार चुके हैं, तो हमें ये वाला भाग एक बार और इसमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो हम करेंगे प्लस एन एफ सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी, है ना। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, एन एफ सम्मिलन बी सम्मिलन सी का सूत्र हो जाएगा एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन एफ सर्वनिष्ठ बी माइनस एन एफ सर्वनिष्ठ सी माइनस एन बी सर्वनिष्ठ सी, और जो बीच वाला भाग था उसे हमने दो बार जोड़ा था, है ना, और तीन बार हटा चुके हैं, तो प्लस एन एफ सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया हमारा पूरा सूत्र। इस प्रकार एन एफ सर्वनिष्ठ बी प्लस एन एफ सर्वनिष्ठ सी प्लस एन बी सर्वनिष्ठ सी का मान कितना हुआ, 18 हुआ। कैसे, देखो हमारे पास किन किन के मान है, एन एफ का मान है 38, एन बी का मान है 15, एन सी का मान है 20, और एन एफ सम्मिलन बी सम्मिलन सी का मान है 58, और एन एफ सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी का मान है 3, है ना। तो हम इन सब के मान रखेंगे, तो एन एफ सम्मिलन बी सम्मिलन सी की जगह हमने 58 रखा, एन एफ की जगह 38, एन बी की जगह 15, है ना। तो 58 इक्वल्स टू 38 प्लस 15 कितने हुए, 53 हुए, प्लस एन सी का मान 20 तो कितना हुआ, 63 हुआ, है ना। कितना हुआ, 63 हुआ, ठीक है। कितना हुआ, 38 और 15 कितना हुआ, 53, 53 और 20 73 हुआ, है ना। कितना हुआ, 73 हुआ, है ना। तो ये कितना हुआ, 58 इक्वल्स टू 73 माइनस एन एफ सर्विस बी माइनस एन एफ सर्विस सी माइनस एन बी सर्विस सी। अब ये पूरा माइनस का है, अगर हम इसे इस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, एन एफ सर्विस बी प्लस एन एफ सर्विस सी प्लस एन बी सर्विस सी। और हम 73 में से जब 58, है ना, 73 में से 58, 73 में से 58 को घटाएंगे, है ना, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 18, है ना। देखो 38 और 15, तो ये कितना हुआ, 53 और 20 73, 73 में से हम 78 को घटाएंगे, है ना। 73 में से 78 को घटाएंगे और 58 को घटाएंगे तो 15 आएगा, है ना। और 15 के बाद ये जो एन एफ सर्विस बी सर्विस सी है ना, इसे हम +3 करेंगे, है ना, इनका मान 3 है, तो 15 और 3 18, ठीक है। तो एन एफ सर्विस बी प्लस एन एफ सर्विस सी प्लस एन बी सर्विस सी कितना हो गया, 18 हो गया। कैसे, इसका मान था 58, इन तीनों का मान हुआ 73, है ना, ये माइनस के थे तो उसे उन्हें इस तरफ भेजा तो ये प्लस के हो गए, है ना। तो 73 और इसका मान था 3, है ना। तो 73 में से हम 58 को, है ना, घटाएंगे, 73 में से हम 58 को घटाएंगे तो 15 मिलेगा, और 15 में हम 3 का योग करेंगे तो 18 मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार एन एफ सर्वनिष्ठ बी प्लस एन एफ सर्वनिष्ठ सी प्लस एन बी सर्वनिष्ठ सी का मान कितना हुआ, 18 हुआ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इतना समझ आ गया। चलो हम आगे चलते हैं। हम्म। आकृति 1.14 में दिए वैन आरेख पर विचार कीजिए। यहाँ ए उन लोगों की संख्या है जिनको केवल फुटबॉल तथा बास्केटबॉल के लिए पदक मिले, है ना। ये जो हमारा वैन आरेख है, इसमें ए उन लोगों की संख्या है जिनको केवल, है ना, जिनको केवल फुटबॉल तथा बास्केटबॉल के लिए पदक मिले। ये जो ए है, इन्हें सिर्फ फुटबॉल तथा बास्केटबॉल के लिए पदक मिले, ठीक है। बी उन लोगों की संख्या है जिनको केवल फुटबॉल तथा क्रिकेट के लिए पदक मिले। बी उन लोगों की संख्या है जिन्हें फुटबॉल तथा क्रिकेट
सिर्फ इन दोनों के लिए पदक मिले। तो ये ए है फुटबॉल और बास्केटबॉल के लिए, और बी है फुटबॉल और क्रिकेट के लिए, और जो सी है वह है बास्केटबॉल और क्रिकेट के लिए, है ना। सी उन लोगों की संख्या है जिनको केवल बास्केटबॉल तथा क्रिकेट के लिए पदक मिले, है ना। तो सी क्या है, उन लोगों की संख्या जिन्हें बास्केटबॉल तथा सिर्फ क्रिकेट के लिए पदक मिले। लेकिन डी उन लोगों की संख्या है जिन्हें बास्केटबॉल, क्रिकेट तथा फुटबॉल इन तीनों खेलों के लिए पदक मिले। ठीक है, डी उन लोगों की संख्या है ना, जिनको तीनों ही खेलों के लिए पदक मिले। ठीक है, तो ये देख लीजिए हमारे पास वैन आरेख है जिसमें ये जो आयत है यह यू सार्वत्रिक समुच्चय को निरूपित कर रहा है, और तीन वृत्त हैं एफ बी और सी जो कि इसके उपसमुच्चय हैं, है ना, जो ए निरूपित कर रहा है उन लोगों को जिन्हें सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल के लिए पदक मिले। सी उन्हें निरूपित कर रहा है जिन्हें सिर्फ बास्केटबॉल और क्रिकेट के लिए पदक मिले, और बी उन्हें निरूपित कर रहा है जिन्हें सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट के लिए पदक मिले, और डी उन लोगों की संख्या है जिन्हें फुटबॉल, बास्केटबॉल तथा क्रिकेट इन तीनों के लिए पदक मिले। ठीक है, तो ये थी आकृति 1.14। ठीक है, जिनको तीनों ही खेलों के लिए पदक मिले। इस प्रकार डी क्या होगा, देखो डी क्या है यहाँ पे, डी से हम समझ सकते हैं कि डी क्या है, एन एफ सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी है ना। ये जो डी वाला भाग है अगर हम इस भाग को देंगे तो ये क्या है, एफ सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी है, क्योंकि ये जो भाग है वह समुच्चय एफ, समुच्चय बी और समुच्चय सी इन तीनों समुच्चयों में आ रहा है। तो एन एफ सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी, है ना, कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि हमें उसका मान दिया हुआ था। देखो एन एफ सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी का मान कितना है, 3 है। तो एन एफ सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी का मान 3 है, और डी क्या है, एन एफ सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी के बराबर है। तो डी का मान कितना हुआ, 3 हुआ। और अगर हम इन्हें देखें ए प्लस बी प्लस सी, मतलब अगर हम इन तीनों को देखें, देखो अगर हम इन तीनों को देखें तो इनका मान कितना है, 18 है। इस पूरे का भाग इसका हम करें, देखो यहाँ पर हमने 18 निकाला था, एन एफ सर्वनिष्ठ बी प्लस एन एफ सर्वनिष्ठ सी प्लस एन बी सर्वनिष्ठ सी, इसका मान कितना था, 18 था। तो हम इनमें मान, है ना, इनका मान रखेंगे। तो देखो एन एफ सर्वनिष्ठ बी का मतलब ए और डी, है ना, तो ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस एन एफ सर्वनिष्ठ सी, तो बी प्लस डी। ठीक है, तो ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी, और एन बी सर्विस सी, है ना, क्या बी सर्विस सी, तो डी प्लस सी। तो ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस डी, इसका मान कितना है, 18 है ना। डी का मान हमें पता है कितना है, 3 है ना। तो डी कितनी बार, 3 बार है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, है ना, तो क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 9। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 18 में से 9 जाएगा, 18 माइनस 9, है ना। तो ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। ए प्लस बी प्लस सी मतलब ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें 3 में से 2 पदकों, 2 खेलों के लिए पदक मिले, है ना, ए बी और सी। ठीक है, तो अतः ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 9, जो कि उन लोगों की संख्या है जिनको तीनों खेलों में से 2 खेलों के लिए पदक मिले। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इन सभी की मान लिखी, है ना, फिर सूत्र लगाया एफ सम्मिलन बी सम्मिलन सी का, एन एफ सम्मिलन बी सम्मिलन सी का, जो कि था एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन एफ सर्वनिष्ठ बी माइनस एन एफ सर्वनिष्ठ सी माइनस एन बी सर्वनिष्ठ सी, और प्लस एन एफ सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी का, है ना। इसमें हमने मान रखे इन संख्याओं के, है ना, इन एन एफ एन बी एन सी इन सब के हमने मान रखे। तो हमें मिला एन एफ सर्वनिष्ठ बी प्लस एन एफ सर्वनिष्ठ सी प्लस एन बी सर्वनिष्ठ सी का मान कितना है, 18 है। ठीक है, फिर हमने इस वेन आरेख की मदद से ए माना जिन्हें, ए उन्हें माना जिन्हें फुटबॉल और बी इन इन दोनों खेलों के लिए पदक मिले, है ना। डी किन्हें माना जिन्हें, जिन लोगों को फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट इन तीनों के लिए पदक मिले, और बी उन्हें माना जिन्हें फुटबॉल और क्रिकेट दोनों के लिए पदक मिले, और सी उन्हें माना, उन लोगों को माना जिन्हें बी और सी मतलब बास्केटबॉल और क्रिकेट इन दोनों के लिए पदक मिले, है ना। फिर हमने डी का मान हमें 3 पता था, है ना। फिर हमने इस सूत्र में, है ना, ये जो हमने निकाला था इसमें हमने ए प्लस बी, है ना, ए बी और सी के और डी के मान रखे, तो हमें ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस डी का मान 18 मिला, जिससे हमने डी का जब मान रखा तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान 9 मिला, जो कि उन लोगों की संख्या है जिनको तीनों खेलों में से 2 खेलों के लिए पदक मिले। तो ये रहा हमारा उत्तर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने उदाहरण नंबर 34 पर चर्चा की और उसे अच्छे से समझा, है ना। बाकी अगले भाग में हम सारांश, है ना, जो समरी है इस पूरे पाठ की, इस पूरे चैप्टर की, हम उसे देखेंगे और हमारा जो पाठ है वह खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।